अकेलेपन को कौन दूर करेगा? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। क्या मैं तुम्हें इतनी एजेड लगती हूँ कि मुझे आंटी बुलाते रहती हूँ? समझा दे अपने बेटे को, बोलना उसे पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे बहू के कमरे में ताका झाकी कर रहा है। लगता है तुम्हें रात को बियर बहुत ज्यादा चढ़ गई, इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं। तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है? शादीशुदा होते हुए इतनी घिनौनी हरकत करती हो तुम। तुम्हें ना बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। हाँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं निकल चुका हूँ। बस एक बार कोचिंग में एडमिशन हो जाए, फिर मैं जमकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा। अच्छा, मैं आपसे बाद में आकर बात करता हूँ। जी। हेलो हेलो हेलो। जी, कुछ हेल्प चाहिए आपको? हाँ, वो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और मैं काफी टाइम से मैकेनिक का वेट कर रही हूँ, पर वो भी नहीं आया अभी तक। समझ ही नहीं आ रहा। क्या मैं कुछ हेल्प करूं? हाँ श्योर, करो। जी। गॉड, वाओ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। थैंक यू सो मच, सच में तुमने मेरी ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? जी, दीपक नाम है मेरा। नाइस नेम। मैं तुम्हें कहीं छोड़ दूं? नहीं, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं चला जाऊंगा, आप चले जाइए। ठीक है, बाय बाय। गीता, गीता एक गिलास ठंडा पानी तो लेके आओ, बहुत थक गई हूँ मैं। हाँ दीदी, लाई। कहाँ थी सुबह से? दिख नहीं रहा, शॉपिंग करने गई थी। 2 दिन पहले ही तुम शॉपिंग करके आई हो और आज फिर से? तुम हमारे बेटे का पैसा फिजूल में खर्च कर रही हो, पर हम ये होने नहीं देंगे, समझी? आपका बेटा शादी करने के बाद विदेश चला गया, मैं घर में अकेले पड़ी रहती हूँ और बोर होती हूँ। आपको ये सब नहीं दिखता? बेटे का पैसा दिखाई दे रहा है ना? हाँ, क्योंकि मेरा बेटा वहाँ विदेश में काम कर रहा है और तुम यहाँ मौज मस्ती कर रही हो। तुम्हें इतना ही अकेलापन अगर सता रहा है ना, तो मेरे साथ सत्संग में चलो, पूजा पाठ करो, तुम्हारे मन को ना शांति मिलेगी। सत्संग, पूजा पाठ, इन सब की उम्र ना आपकी है, मेरी नहीं। दीदी छोड़ी ना, जाने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। आप ठंडा पानी पीजिए, पानी ठंडा है ना। ऐसा करो, इन्हें पिलाओ, इनका दिमाग ना बहुत गर्म रहता है, थोड़ा ठंडा हो जाए।
पिलाओ इन्हें। सुन लिया ना सब कुछ? जाओ अब चाय बना कर ले आओ। उनसे मनुष्य घड़ी थी जो इसे हम बहू बना कर ले आए। आप आए? तुम्हें तो अपनी पत्नी की कोई परवाह ही नहीं है ना? शादी करने के तुरंत बाद विदेश जाके बैठ गए हो। कब वापस आ रहे हो? अरे अपनी पत्नी से कौन दूर रहना चाहता है भाई। और जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे और फैमिली के फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूँ। और हर महीने खर्चे के लिए पैसे भी तो भेजता हूँ ना तुम्हें। गिरीश, तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरे अकेलेपन को कौन दूर करेगा? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं, तुम्हारा प्यार चाहिए। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, हम ना कुछ रोमांटिक बातें करते हैं। तुम्हें याद है शादी के अगले दिन सुबह सुबह तुमने मुझे कितनी कस के बाहों में घेरा हुआ था और कितना प्यार कर रहे थे ना तुम मुझे। अपने सपनों की दुनिया से बाहर आओ। ये कम से कम सपनों की दुनिया में तो खुश रहने दो। अच्छा मुझे कॉल आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। ओके मैं रखता हूँ, बाय बाय। अरे पर मुझे तुमसे बात करनी है, ऐसे कैसे फोन रख सकते हो? अरे हेलो, कौन हो तुम? बिना पूछे इस घर में तू कैसे आया? ये माँ जी को क्या हो गया? जी मैं वो और घूर कर रहा है, बोल। जी वो दीपक बेटा। माँ जी, ये हमारा बेटा है, पहली बार आया ना यहाँ पर हमसे मिलने, इसलिए आप नहीं जानती। माँ जी अब क्या हो गया? दीदी, ये हमारा बेटा है दीपक, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। ओह इंजीनियरिंग, तभी तुम्हारा बेटा इतना स्मार्ट है। पता है गीता, आज इसने मेरी कार ठीक की है। सच्ची? हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, जिस काम के लिए तू गया था वो हो गया? वो कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया ना तेरा? नहीं माँ, एडमिशन के लिए 10,000 रुपये और चाहिए, इसलिए एडमिशन नहीं हो पाया। 10,000 और चाहिए? पहले इतनी मुश्किल से सारे पैसे इकट्ठे किए थे, अब और 10,000 कहाँ से लाऊंगी? गीता तुम परेशान मत हो, तुम्हें 10,000 रुपये मैं दे दूंगी, पर मेरी एक शर्त। आज से तुम अपनी माँ के साथ इसी घर में रहोगे और इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे। अरे आप लोग ऐसे चौंक क्यों गए? ये इस घर में रहेगा तो इसे हर तरह की फैसिलिटी मिलेगी और ये पढ़ाई अच्छे से कर पाएगा। पढ़ने वाले बच्चे को फैसिलिटी की जरूरत नहीं होती है, माहौल की होती है जो इस घर में नहीं मिलेगी। और वो माहौल तुम्हें अपने साथ पढ़ने वाले विद्यार्थियों के बीच में ही मिलेगा। इसीलिए वो बाहर पढ़ेगा ना तो अच्छी तरह से ही पढ़ लेगा, समझी? कैसी बातें कर रहे हो माँ जी? दीपक पढ़ाई करने वाला लड़का है, कि अगर हमारे बीच बड़ों की निगरानी में रहेगा तो पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दे पाएगा ना, है ना दीपक? और तुम अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करना, ठीक है? क्यों गीता, सही है ना? हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी, पायल दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप हमारे बेटे को हमारे साथ रहने दीजिए ना, प्लीज माँ जी, आप मान जाइए ना। हाँ ठीक है ठीक है। धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चल बेटा आजा अंदर। पायल आंटी वो अरे दीपक, तुम बाहर क्यों? अंदर आओ। पर अरे अंदर तो आओ। बोलो। आंटी वो सर दर्द की दवा चाहिए थी, मम्मी का सर बहुत दुख रहा है। ठीक है,
पर पहले मुझे एक बात बता, क्या मैं तुम्हें इतनी एजेड लगती हूँ कि मुझे आंटी बुलाते रहती हूँ? आप बड़ी हो ना, इसीलिए आंटी बुलाता हूँ। वो सर दर्द की दवा। हाँ रुको मैं तुम्हें देती हूँ। पर सुनो ना, उसके पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? काम? एक्चुअली ना मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही हूँ, मेरे बैक पे ये मॉइस्चराइजर लगा दोगे प्लीज़? वो कहना कि मेरा हाथ ही नहीं पहुँचा है, देखो ना, लगा देना। अरे बाबा लो, यहाँ पे लगाना। हाँ बहुत ड्राई हो रहा है। पता है मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तुम्हें दवाई चाहिए थी ना? ये लो। बाय आंटी, मैं चलता हूँ। थैंक यू। पर पहले मुझे एक बात बता, क्या मैं तुम्हें इतनी एजेड लगती हूँ कि मुझे आंटी बुलाते रहती हूँ? झांकी कर रहा है यहाँ पर? हाँ? नहीं, मैं कुछ नहीं, वो मैं जा रहा था। माजी क्या हुआ? गीता समझा दे अपने बेटे को, बोलना उसे पढ़ाई पे ध्यान दे। अरे बहू के कमरे में ताका झांकी कर रहा है। नहीं माँ, मैं क्या हुआ माँ जी, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हैं आप? दीपक मेरे कमरे में कोई ताका झांकी नहीं कर रहा। माँ मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रहा हूँ। रुको दीपक, ये लो, तुम्हारी पॉकेट मनी। अरे पर तू क्यों उसको पॉकेट मनी देगी? उसकी माँ है ना उसको देने के लिए पैसे। जी पायल आंटी, मुझे जरूरत नहीं है, मैं आपसे नहीं ले सकता। देखो, कोचिंग जाने वाले बच्चों के हाथ में पॉकेट मनी होनी चाहिए, पता नहीं कब क्या जरूरत पड़ जाए। पर रखो अपने पास और बड़ों की बात माननी चाहिए। अब जाओ और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। बाय माँ। पायल आंटी, हेलो। जल्दी से रूम में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? सारी बातें फोन पे पूछ लोगे? जल्दी आओ रूम में। किसे बुला रही हो
इतना जल्दी? आपके बेटे को, जो विदेश में जाके ना बैठा हुआ है। आप मेरी जासूसी करना बंद कीजिए और जाके सो जाइए। गुड मॉर्निंग हैंसम। आंटी ये सब क्या है? ये सब लगता है तुम्हें रात को बियर बहुत ज्यादा चढ़ गई, इसलिए तुम्हें कुछ याद ही नहीं है। पता है रात को हम दोनों ने बेइंतहा प्यार किया, फिर हमारे बीच बहुत कुछ हुआ। सॉरी आंटी, मैं थोड़ा बहक गया था। बहक तो हम दोनों गए थे कल रात को। पर सच बताओ, मुझे तुम्हारे साथ बहुत मजा आया। और अब ना पायल आंटी नहीं, अब मैं तुम्हारे लिए बस पायल हूँ, समझे? अच्छा एक बात और, जब तुम बाहर जाओ ना तो बेडरूम के आगे वाले दरवाजे से नहीं, पीछे वाले दरवाजे से जाना, ठीक है? ठीक है। अभी तक नहीं आया ये लड़का, पता नहीं रात भर से कहाँ गया, कुछ बताया भी नहीं। क्या करूं इस लड़के का मैं? कहाँ गया था तू? हाँ, रात भर से तू घर से गायब है और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? तुझे पता भी है मैं कितनी परेशान थी, रात भर सोई नहीं हूँ। अरे कुछ बताएगा भी, कहाँ गया था? अरे गीता, सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही है? क्या किया है तेरे बेटे ने? देखिए ना माँ जी, कल रात से घर से गायब है, अब आया है, और अगर पूछ रही हूँ कि कहाँ गया था तो वो भी अब बता नहीं रहा है। अरे तो गया होगा सिनेमा देखने। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि इसे यहाँ मत रखो। अरे इस घर में पढ़ाई का माहौल ही नहीं है। कुछ बता रहा है कि नहीं? कहाँ गया था रात से? हाँ बता भी, कहाँ गया था? क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह पूरा घर सिर पे उठा के रखा है? दीपक तुम आ गए? कैसी रही तुम्हारी ग्रुप स्टडी? ग्रुप स्टडी? एक्चुअली तुम अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी में गए थे ना? दीपक ने बताया था मुझे। तो ऐसी बात है तो तूने अपनी माँ को क्यों नहीं बताया? मैं आपको बताने वाला था पर आप सो गए थे ना, अरे तो उठा लेना था ना, उठा कर जाते। इसीलिए मैंने पायल आंटी को बता के गया। ये सब छोड़ो, दीपक तुम रात भर ग्रुप स्टडी करके थक गए होंगे ना? जाओ अपने रूम में फ्रेश हो जाओ। माँ मैं आता हूँ। और गीता जी, तुम किचन में जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, जल्दी जाके रेडी करो। गीता जी ध्यान रख अपने बेटे पर।
आ गए तुम? आज बहुत खूबसूरत लग रही है। अच्छा, तो बस तारीफ ही करते रहोगे, कुछ और भी करोगे? माँ जी अभी तुम ऐसा करो, इधर आओ। जल्दी से दरवाजा खोलो। हाँ माँ जी आ रही हूँ। क्या है वो? हाँ? अरे कौन कहाँ है? किधर है वो? अरे किसे ढूंढ रही माँ जी आप? अरे वही कौन? अरे गीता का बेटा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उसे यहाँ आते हुए। अरे गीता का लड़का इतनी रात को मेरे कमरे में क्या करेगा माँ जी? आपको ना कोई गलतफहमी हो गई, और आप ये क्या रात में जागरण करके घूम रही हैं इधर उधर? आप अपने रूम में जाइए और आराम कीजिए, और ना मुझे भी आराम करने दीजिए प्लीज। जाइए। आया था। अरे मैंने माँ उसे जी देखा। कोई नहीं है यहाँ, जाइए। आप ये क्या कर रही हो? मेरा फोन दो। छोड़ो। हाँ? क्या था तुझे? क्या है ये सब? बता मुझे, क्या है ये सब? शर्म नहीं आई तुझे ये सब करते हुए? क्या है ये सब? गीता क्या कर रही हो ये? मार डालोगी उसे? हाँ, मार डालूंगी उसे, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता, तुम्हारे साथ रंगरलियां मनाता है ये। शर्म नहीं आती इसे? और तुम्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं है? शादीशुदा होते हुए इतनी घिनौनी हरकत करती हो तुम। तुम्हारा बेटा है ही इतना हैंडसम कि उसे देख के मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। और तुम्हें पता है गीता, उससे भी मेरे साथ बहुत मजा आता है। चलो यहाँ से, चलो मेरे साथ यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा, मैं यहीं रहूंगा। दीपक, सुन लिया ना तुमने? अब तुम जाओ। तुम कुछ भी कर लो, मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगी। मैं अपने बेटे को ना अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, समझ गई ना? छोड़ूंगी नहीं उसे। तुम टेंशन मत लो, मैं सब संभाल लूँ। तुम बस पढ़ाई पे ध्यान दो। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। यही है वो औरत जिसने मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर दी है। इन्होंने कंप्लेन की आप इनके बेटे को बहका रही हैं। ये सब झूठ है सर। ये औरत ना मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ। आप मेरे बेटे का फोन लीजिए, उसमें इनकी दोनों की तस्वीरें हैं। सारी सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप अपना फोन दो, फोन दो अपना। इसमें तो कुछ भी नहीं है। देखा सर, ये औरत अपने बेटे का बहाना देके मुझे लूटना चाहती है, बस इसलिए ये सब ड्रामा कर रही है और कुछ नहीं। नहीं सर। इंस्पेक्टर साहब, पायल आंटी बहुत अच्छी है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करती है पढ़ाई में, लेकिन मेरी माँ वो इन्हें फंसाना चाहती है, इन्हें परेशान कर रही है। दीपक तो झूठ क्यों बोल रहा है? मैं तेरी माँ हूँ दीपक, तू ऐसा क्यों बोल रहा है? सुन लिया सर आपने? ये औरत केवल आपका और मेरा वक्त जाया कर रही है। नहीं इंस्पेक्टर, मैं सच बोल रही हूँ। अगली बार किसी शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाए ना तो जेल में डाल दूंगा। सर मैडम, आपको तकलीफ दी, चलो। अब तुम्हारी सेवा समाप्त हुई, तो चुपचाप से इस घर से निकल जाओ। अगर मुझे दोबारा इस घर के आसपास से नजर आई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? गीता अकेले क्यों जाएगी? साथ में उसका बेटा भी जाएगा। माँ जी, मैं नहीं चाहती कि इस औरत का बुरा साया दीपक के ऊपर पड़े। दीपक यहीं रहेगा और अपनी इंजीनियरिंग का सपना पूरा करेगा। दीपक, तुम अपने रूम में जाओ। दीपक मेरी बात सुनो। दीपक, लो यहाँ से।
माँ जी, मैं सच बोल रही हूँ माँ जी। इस घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। भगवान जाने कि पायल क्या करना चाहती है। मुझे गिरीश से बात करनी होगी। गिरीश, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ का माँ। अरे गिरीश, कैसे हो बेटा? बस ठीक हूँ माँ। अचानक से आ गए, कुछ बताया भी नहीं। लो, रोज ताना मारती थी कि कब आओगे, और जब आ गया तो वैसे कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सरप्राइज तो बहुत अच्छा है। ये कौन? ये दीपक है, हमारे घर में जो काम करती है ना गीता, उनका लड़का। एक्चुअली गीता को तो काम से निकाल दिया है, पर दीपक हमारे साथ ही रहता है घर में। क्या मतलब? जब गीता यहाँ नहीं है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? एक्चुअली ये ना इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, और हम लोगों का तो काम है ना होनहार बच्चों को सपोर्ट करना, बस इसलिए। देखो बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे माँ जी, ऐसे भी क्या जल्दी है? गिरीश अभी अभी आए हैं इतनी लंबे टूर से, थक गए होंगे ना। गिरीश तुम है ना पहले फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम कर लो, फिर बातें करना। ओके? हाँ माँ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बात करते हैं ना। दीपक प्लीज तुम घर का सामान अंदर रख दोगे? दो साल तुमसे दूर रहा हूं मेरी जान, पर आज रात सारी दूरियां खत्म कर दूंगा। कौन फोन कर रहा है बार बार? अरे मेरी एक फ्रेंड है, मैं ना मोबाइल स्विच ऑफ कर देती हूँ, बस अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मुझे क्या कर रहे हो तुम? तुमने कल से मेरा फोन नहीं उठाया और तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए। हाँ? मेरा पति गिरीश वापस आ गया। अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। तुम झूठ बोल रही हो ना? झूठ नहीं, मजाक तो तुम्हारे साथ हुआ बेबी। तुम ना मेरे लिए एक खिलौना था जिससे मैंने खेला और मेरा खेल पूरा हो गया, मेरा मन भी भर गया। तुम जा सकते हो, समझ गए? तुम्हारे लिए यही अच्छा। तुम्हें ना बहुत महंगा पड़ेगा, समझी? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। माँ जी, गिरीश निकल इस घर से। दोबारा इस घर के आसपास भी दिखा ना तो पुलिस का हवाले कर दूंगा। देख क्या रहा है, निकल। गिरीश, गिरीश। माँ मुझे माफ कर दीजिए। अगर आपने मुझे माफ नहीं किया ना तो मैं अपनी जान दे दूंगा। नहीं, वैसे कुछ नहीं करेगा।
तो मेरा बच्चा है, मैं तुझे कैसे गुस्सा हो सकती हूँ? तू एक काम कर, जो कुछ भी हुआ ना सब भूल जा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़, सब भूल जा। उस पायल ने मेरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, तू सब कुछ भूल जा, सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बीवी को मार दिया। मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, इसकी गंदी नजर मेरी पत्नी पर थी, इसलिए इसने पायल को मार डाला। आप छोड़िए इन्हें। ये सच है कि मैं पायल को मारने आया था, क्योंकि उस औरत ने मेरी जिंदगी, मेरा करियर बर्बाद कर दिया था। उसने मेरा इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। सच क्या है झूठ क्या है, इसका फैसला कोर्ट करेगी। ले जाओ इसे। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ लेके जा रहे हैं मेरे बेटे को? छोड़ दीजिए, इसकी कोई गलती। इसने मेरी पत्नी का खून किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बोल रही हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आप मुझे सजा दे दीजिए, आप मुझे ले मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे इन्हें पीछे हटाइए और इनको ले चलो। नहीं, मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहू का खून दीपक ने नहीं बल्कि गिरीश ने किया। मैंने सब कुछ देख लिया था बेटा। पायल! बोलो बेटा, सच बताओ। गिरीश जी, क्या आपकी माँ सच बोल रही है? पायल को खून आपने किया है? हाँ, ये बात सच है। पायल का खून दीपक ने नहीं, मैंने की। पर आपने अपनी पत्नी को मारा क्यों? क्योंकि वो मुझे धोखा दे रही थी। मेरा विश्वास तोड़ा था उसने। पायल और दीपक के बीच में संबंध था, मैंने अपनी आंखों से देखा और सुना था। मजाक तो तुम्हारे साथ हुआ है बेबी। तुम लोग मेरे लिए एक खिलौना था, जिसके साथ मैंने खेला खेला खेला। अब खेल खत्म हो गया, मेरा मन भी बच गया। पायल का सच जानने के बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें और दीपक को बात करते हुए। सच सच बताओ, तुम दोनों के बीच में क्या संबंध है? कब से चल रहा है ये सब? गिरीश, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। दीपक और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। गलतफहमी? हाँ? हाँ, मैं सोई हूँ दीपक के साथ। एक बार नहीं, कई बार सोई हूँ। मुझे भी प्यार की जरूरत थी, मैं यहाँ अकेले पड़ी हुई थी। तुम शादी के बाद चले गए विदेश रहने के लिए। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी? और तुम ये 2 साल के बाद आ गए अपना हक जता रहे। हाँ, कौन से पति का हक जता रहे तुम? हाँ, कौन से पति का? तुम हटो यहाँ से। पायल! हमारे बीच में झगड़ा हुआ और हाथापाई हुई और गुस्से में मेरे हाथों से उसका खून हो गया। वर्मा, ले चलो इन्हें।